और भारत में ये स्वदेशी आंदोलन की इतनी जोरदार पूरे देश में लहर चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बिक नहीं रहा था यहाँ पर। तो अंग्रेजी व्यापार लगभग खत्म सा हो गया था। भारत के लोगों ने टैक्स देना बंद करके अंग्रेजों की कमर तोड़ रखी थी। और यहाँ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने लोगों से कह रखा था कि टैक्स नहीं देना, भले जेल में चले जाना। तो लोग उस पर आचरण कर रहे थे। तो हर तरफ से अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में रहना संभव नहीं, तो उन्होंने तय कर लिया था कि भारत से चले जाना है। और ये बात अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को बताई थी उस समय। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र गया था, उसमें ये बताया गया, ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ ये सब उस पत्र में लिखा गया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राजनीतिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, हम भारत को अब ज़्यादा दिन नियंत्रण में नहीं रख सकते, लिहाजा हमें भारत को आज़ाद करना है। ऐसा पत्र लिखा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से। उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी हस्ताक्षर थे, माने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर वो पत्र लिखा था। पत्र गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अब उसके बाद वहां से जो पत्र आया वो बहुत महत्व का है। जो दूसरा पत्र आया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों के प्रधानमंत्री और अंग्रेजों के विपक्ष के नेता को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि आप भारत को आज़ादी दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन आप भारत पर राज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सुझाव हमेशा ध्यान रखें आप, और वो सुझाव ये है कि भारत को आज़ादी देने के बाद भी भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। फिर से सुनाता हूं, वो अंग्रेजी का पत्र है, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अंग्रेजों को अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत को आज़ादी दे रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं संभाल सकते, ठीक है, मैं समझता हूं ये मजबूरी, लेकिन मेरा सुझाव है, एक तरह से वो ऑर्डर है, सुझाव नहीं, वो आदेश है, कि मेरा आदेश है कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। माने आज़ादी के बाद भारत अपने स्वदेशी के रास्ते पे ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आगे एक और वाक्य उसने लिखा कि अगर भारत आज़ाद होने के बाद अपने रास्ते चल पड़ा, जिसको हम स्वदेशी का रास्ता कहें, स्वराज्य का रास्ता कहें, स्वतंत्रता का रास्ता कहें, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है उस पत्र में कि भारत आज़ाद होने के बाद अगर अपने रास्ते पर चल पड़ा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सबसे मतलब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर हैं, और हम माने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, तो हम भारत के ऊपर निर्भर हैं। अगर भारत ने अपना रास्ता बना लिया तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो कह रहा है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी दुनिया में चलने वाली दादागिरी, ये सब भारत के साथ रहने पर ही है। अगर भारत अलग हुआ और अपने रास्ते पे चल पड़ा तो दुनिया से तो हमारी दादागिरी जाएगी ही, हमारी अर्थव्यवस्था भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ये पत्र अब तक सीक्रेट था, लेकिन अब ये पत्र खुला थोड़े दिन पहले। मुझे एक मेरे मित्र ने बताया, लंदन में रहते हैं, कि ऐसा एक पत्र यहाँ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। तो पिछले साल मैं लंदन गया था परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ, ग्लासगो में हमारा एक केंद्र का उद्घाटन हुआ था, श्रीधर भाई भी थे। तो ये लोग तो जल्दी लौट आए, मैं 18 दिन रुका उसी पत्र के लिए कि मुझे वो देखना है, पढ़ना है, और ना सिर्फ देखना है, पढ़ना है, बल्कि उसकी फोटोकॉपी करानी है, और समय आने पर सब भारतवासियों को दिखाना है। तो भारत की जो आज की दुर्व्यवस्था है उसके मूल में मैं उस पत्र को मानता हूं।